हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात बात करेंगे बीएचयू के ऊपर, जिनका डीबी होना है। स्किल टेस्ट होने के बाद लोगों के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं उनके डीबी के लिए। उनका डेट के साथ मेंशन किया हुआ है डीबी के लिए। बनारस में होगा, बीएचयू के अंदर ही उनका डीबी भी होगा, जहाँ पे उनका स्किल टेस्ट हुआ था वहीं पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसी पे कुछ उस नोटिस में कुछ दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, करीब 15-17 पॉइंट दिए हैं कि उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है, क्या मतलब दिखाना है। और उसी से संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें बच्चों नहीं समझ पाए, तो उन्होंने मैसेज किया या बात भी किया था कि एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दिया जाए। तो उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ आपको लेके जाना है, क्या चीज़ नहीं लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। याद रहे ये अपना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपका मतलब जॉइनिंग नहीं है। इसको आप डीबी कराएँगे, डीबी के बाद आपका एक लिस्ट जारी किया जाएगा, वहीं आपकी जॉइनिंग लिस्ट होगी, उसी में आपको फिर जॉइनिंग करना पड़ेगा। तो ये आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसको लास्ट नहीं मानेंगे आप। इसमें आपको क्या-क्या लेकर जाना है, देखिए एडमिट कार्ड जो कि आप एग्ज़ाम देने के समय जो एडमिट कार्ड लेकर गए थे, वही सेम एडमिट कार्ड लेकर आपको जाना है। इसके बाद यदि ये मैं आपको पॉइंट वाइज़ बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स दिए हैं वो उस बता रहा हूँ, फिर लास्ट में आपको बताऊँगा डॉक्यूमेंट क्या-क्या होना चाहिए आपके पास। दूसरा पॉइंट नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट से मैं लास्ट में बताऊँगा। तीसरा है, यदि आप कहीं सर्विस कर रहे हैं और आपके पास एनओसी आपने लगा रखा है, तो इस संस्था के प्रमुख से एक सर्टिफ़िकेट बनवाना है कि वर्तमान में आपका वेतन क्या है और आपका अलाउंस क्या है। जो आप सर्विस कहीं कर रहे हैं तो आपकी तनख्वाह कितनी है, कितने अलाउंस आपको मिलते हैं और आपका नेक्स्ट तनख्वाह कब आपका बढ़ने वाला है। इसके बाद आप जॉइनिंग कब किए थे। एक सर्टिफ़िकेट बनवाना जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं या किसी भी विभाग में आप काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में नहीं, या प्राइवेट में कहीं भी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तभी आप ये डॉक्यूमेंट बनवाएँगे। हम वहाँ पे जो आपके सीनियर होंगे या अधिकारी होंगे, वहीं से उसी से आप एक सर्टिफ़िकेट बनवा लेंगे कि आप कितनी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और अलाउंस कितने हैं आपके, और कब नेक्स्ट कब डेट है आपका अलाउंस बढ़ने का, तनख्वाह बढ़ने का, वो चीज़ आप मेंशन करा लेंगे। इसके बाद एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है गजेस्टेड अफ़सर से। चरित्र प्रमाण पत्र इसमें आपको लेके जाना है, जो कि गजेस्टेड अफ़सर, जैसे आपके मेडिकल अफ़सर हो गए, मेडिकल अफ़सर मतलब डॉक्टर हो गए, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या उप संयुक्त जिला अस्पताल हो गया, चाहे सीएचसी कहीं कहीं भी डॉक्टर हों, उनसे आप एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। यदि वहाँ नहीं बनवा पाते हैं तो आप एक अपना जहाँ से इंटरमीडिएट आप किए होंगे, इंटर एंड अबव जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो गजेस्टेड अफ़सर में आते हैं, तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। 5वां पॉइंट है, यदि आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इसका भी सर्टिफ़िकेट बनवाना है। जैसे जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई मतलब कोई ऐसा अनडिसिप्लिन काम नहीं किया हो या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, ऐसा एक सर्टिफ़िकेट बनवाना है। जब भी कोई किसी संस्था में काम करता है तो गलत यदि कोई भी काम ऐसा जो अनडिसिप्लिन होता है, उसके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसका एक सर्टिफ़िकेट बनवा लेना है कि मैं सरकारी जॉब यहाँ पे कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं मतलब संस्था के द्वारा, वो सर्टिफ़िकेट बनवाना है, यदि आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तब। 6वां पॉइंट है, कहीं सरकारी कर्मचारी हैं और आपके पास एनओसी नहीं है तो बनवाना है। देखिए, आप एनओसी बनवा लीजिए, जब कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो एनओसी आपके पास होना चाहिए। आप एनओसी ज़रूर रखें अपने पास। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, एसटी-एससी के लिए जाति प्रमाण पत्र, जैसा कि आपको जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जाति प्रमाण पत्र लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। जिसका भी एनटीए एग्ज़ाम लेता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अक्सर लेता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगता है, जबकि बीएचयू में सेंट्रल गवर्नमेंट की जाति प्रमाण पत्र लगेगी। ओबीसी के लिए भारत सरकार की जाति 6 मंथ पहले की नहीं, मतलब जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, 7वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका भारत सरकार का जाति होना चाहिए, वो भी 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। जब आप जिस दिन आप अप्लाई किए थे, उसके 6 महीना के अंदर का ही आपका होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ईडब्ल्यूएस के लिए है, आपके पास संपत्ति और आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जो ईडब्ल्यूएस का बनता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, वो आप बनवा लें अपना, उनका भी वो लगेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए विकलांग प्रमाण पत्र, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको विकलांग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, कम से कम 50 बिट का होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र।
और उसमें कार्य अवधि का उल्लेख होना चाहिए, मतलब उसमें डेट होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि आप कब से कब तक आप जॉब कर रहे हैं, या आप कब शुरू किए थे अब तक कर रहे हैं, तो मतलब टोटल होना चाहिए कि इतना माह इतना हो गया है अभी कर रहे हैं, उसमें मेंशन होना चाहिए, डेट पक्का मेंशन उसमें करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नेक्स्ट पॉइंट है 12 नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको आप पढ़ लेंगे, वो आपको पता है। इसके बाद 13 नंबर पे आपके पास पे स्लिप, जिसे बोलते हैं ना कि आपने वर्किंग किया है, आपने अपना 50 बेड का आपके पास अनुभव है, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट 50 बेड का हो गया। इसके बाद आपके पास पे स्लिप, यदि आप पे स्लिप वगैरह आपके पास है तो पे स्लिप होना चाहिए। सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि पे स्लिप नहीं तो सैलरी सर्टिफिकेट। वो क्या होता है, जो संस्था जहाँ पे आप कर रहे हैं वही आपको बना के देगा सैलरी सर्टिफिकेट की, आप इस डेट से इस डेट तक है, आपको इतना पर मंथ आपको दिया गया है, सैलरी दिया गया है, वो सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। या बैंक स्टेटमेंट, या जिस बैंक में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं हॉस्पिटल के द्वारा, उसका स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। इतना चाहिए आपको, इसमें से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए जो आपको दिखाना पड़ेगा। ये बात 14 नंबर पे है, यदि आप आपके पास इतना डॉक्यूमेंट नहीं आप इतने डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और उम्मीदवारी खत्म कर दी जाएगी। जैसे आप को जितने डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड हैं, जैसे आप यदि अनुभव लिए हैं तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि आपका जेएनएम है तो, बाकी SC ST है तो उनको उसका चाहिए, OBC तो OBC चाहिए, EWS तो OBC चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, मैं लास्ट में बताऊँगा क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद जो भी एप्लीकेशन के समय आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे या सबमिट किए थे, उसका मूल प्रमाण पत्र, मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। पूरे आप 2 सेट बनाइए, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, एक फ़ोटोकॉपी 2 सेट बनाकर लेके जाना है। इसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, जो-जो आप लगाए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड, आप अपने पास ज़रूर रख लेंगे। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे दिखाने के लिए, तो ज़रूर लेकर आप जाएँगे। इसके बाद डीबी के में आपका टीए-डीए नहीं मिलेगा। जैसे आप डीबी के लिए जा रहे हैं तो उसका टीए-डीए नहीं मिलता। जब आप जॉब में हो जाएँगे, आप कहीं जाएँगे तो उसका टीए-डीए आपको मिलता है, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेगा। 17 नंबर पे जिस दिन आप का डीबी है, उस दिन टाइम पे पहुँचिए आप, सही लोकेशन पे सही टाइम पे आपको पहुँचना है। पहले कोशिश करें पहुँचने के लिए, डॉक्यूमेंट अपना लेकर जाएँ। बाकी जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराएँ, और बाकी जो ये सब दिया हुआ है इसको पढ़ लें आप लोग भी। बाकी जो इम्पोर्टेंट मैं जो आपको बता दिया हूँ, बाकी जो इसमें डॉक्यूमेंट है मैं क्या-क्या आपको लेके जाना है, देखिए हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होना चाहिए। हाई स्कूल पे मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है, उसी को माना जाता है। बाकी आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में क्या डेट ऑफ बर्थ है उससे मतलब नहीं, उनको सिर्फ़ हाई स्कूल से मतलब है। तो आपको हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएससी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह, मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब होने चाहिए। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जाति निवास प्रमाण पत्र है तो वो आप लेकर जाएँ। निवास प्रमाण पत्र का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन आप बनवा रखें तो आप उसे ज़रूर लेकर जाएँगे, यदि आपके पास है तो। लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर ही जाना है। आधार कार्ड, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट में एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेके जाने हैं। देखिए हाई स्कूल का, इंटर का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके बाद बीएससी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम का डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, जाति निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र का इसमें नहीं है, बट आप बनवा रखें तो आपको लेकर जाना चाहिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र ज़रूर आपको लेके जाना है। आधार कार्ड, फ़ोटो, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, फ़ोटो, और बाकी 2 सेट बनाएँ, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का बनाएँ और एक एक फ़ोटोकॉपी, 2 सेट बनाकर लेकर जाने हैं। इससे और भी आपके पास यदि जैसे डॉक्यूमेंट है तो आप उसको ज़रूर ले लेंगे। बाकी इतना इम्पोर्टेंट है, आपको लेकर जाने हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उसको ज़रूर लेके जाना है। जैसे आपने मान लीजिए आप कहीं और का पहले का जाति प्रमाण पत्र लगा दिए हैं, आपने नया बनवा लिया है, तो आप दोनों लेकर जाएँ, क्योंकि आपका वही चीज़ चेक किया जाएगा जो आप पहले वहाँ पे सबमिट किए हैं, उसको चेक किया जाएगा। जो आपने एप्लीकेशन समय सबमिट किए थे, वहीं पहले आपका चेक होगा। इसके बाद आप के पास यदि दूसरा बनवा रखे हैं, यदि कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप उसको दिखा सकते हैं, वहाँ पे दूसरा दिखा सकते हैं। तो आप जो-जो सबमिट किए हैं उसको एंश्योर करें, उसको ज़रूर लेकर जाएँगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।